हाँ जी। सो उस समय क्या था कि आपके पास जो है ना 3G का जो है टाइम था, जिसमें क्या है कि आप जो है बहुत एक्सपीरियंस करते थे कि काफी चीजें स्लोनेस। आप अभी भी जब 3G ओपन करोगे, राइट, तो आप देखोगे कि वो काफी स्लो ओपन होगा, कोई भी आप फ्लिपकार्ट, फेसबुक, कोई भी, राइट। आज के टाइम में हम लोग जो है मेनली 5G यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 4G तो सारे लोग, 5G भी जगह जगह पे आपका लॉन्च हो गया, राइट। कुछ प्रोवाइडर जैसे जियो ने तो लॉन्च कर दिया, राइट। तो पहला तो एक इंटरनेट इशू यहाँ था। दूसरा, इस वेब फॉर्म में इश्यूज क्या क्या थे, ठीक है, ठीक है। वेब फॉर्म, वेब फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये ऑल्दो ये जो है हमारे जो सिलेबस में है, डायरेक्टली वी नीड टू बी स्टार्ट फ्रॉम डॉट नेट कोड। ये मैं जर्नी बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। बट अनऑफिशियली आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डॉट नेट एमबीसी, राइट। वेब फॉर्म बता रहा हूँ क्या रीजंस थे जिसके कारण से इस वेब फॉर्म से हम लोग एम्बिशी मूव, राइट। तो वेब फॉर्म्स में पहला जो भी हम लोग यूज करते थे, राइट, ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट, कंट्रोल, कंट्रोल, राइट। उसको जो है मैं दिखाते चल रहा हूँ कि थोड़ी सी आपको क्लियरिटी हो ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो आप यूज करोगे 2022, तो मैं 2022 करता हूँ, राइट। सो देखिए, प्रोजेक्ट जैसे आप कंसोल पे जाते हो, राइट, वैसे ही आप जाओगे। यहाँ पे आप सर्च करोगे एमबीसी। यहाँ पे अभी जो है आप जो एमबीसी के आपको कोर वाली चीजें बहुत सारी चीज मिलेंगे, बट आप जो एमबीसी का कौन सा सर्च करोगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर एक आपको मिलेगा, ये फ्रेमवर्क वाला है, ASP.NET। एक बार क्लियर करें, एमबीसी, ASP.NEट, मॉडल व्यू कंट्रोलर कोर वाली तो है इसमें, फ्रेमवर्क वाली नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर देखिए फ्रेमवर्क वाली नहीं दिखे, ठीक है, 22 है, तो सिंपली आपको करना क्या है, मतलब सेम स्टेप्स है। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप लैब में भी करोगे। यहाँ पे टाइप करोगे जो भी आपका विजुअल स्टूडियो जो भी होगा ना, यहाँ पे आपका इंस्टॉलर, जब भी विजुअल स्टूडियो टाइप करते हो उसका इंस्टॉलर भी आपको दिखता है। जैसे आप इंस्टॉलर ऐसे करोगे, ठीक है, इंस्टॉलर मतलब जब आपने इंस्टॉल किया होगा विजुअल स्टूडियो तो उसका इंस्टॉलर भी आपके पास होता है। सो आप जो है 2019 यूज करोगे, या ये डिपेंड करता है कौन सा इंस्टॉलर है। ज्यादातर तो लोग ये यूज कर रहे हैं ऑफिस में, राइट। तो आप इसे करोगे मॉडिफाई, मॉडिफाई करके जो है आप जाओगे इंडिविजुअल कंपोनेंट में, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना होगा जो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 22 जो है आपका फ्रेमवर्क वाली चीजें हटा दिया है। डॉट नेट फ्रेमवर्क कौन सा दिखाना है, असेंबलीज, फीचर्स, यहाँ पे सर्च करते हैं, फ्रेम फ्रेमवर्क नहीं आ रहा है, टेम्पलेट कहाँ गया, यहाँ पे डॉट नेट 5 टारगेटिंग, ठीक है, यस। ये ध्यान से देखिए, डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट एंड आइटम्स, ये वाला चेकबॉक्स ऐसे चेक कीजिएगा। जैसे चेक कीजिएगा, 579 579 MB का आपको स्पेस चाहिए। आप जो है इसे मॉडिफाई यस करोगे, अगेन ओवर द इंटरनेट आपका विजुअल स्टूडियो उतना जो है वो डाउनलोड करेगा। और आपके जो है 2022, क्योंकि 2022 मेनली जो डिजाइन हुआ है, मेनली लॉन्च हुआ है वो कोर के लिए, डॉट नेट कोर के लिए। फ्रेमवर्क की चीजें हट गई। अब फ्रेमवर्क की चीज क्यों हटेगी, अभी फ्रेमवर्क के बारे में जब
फ्रेमवर्क से कोर में आएंगे वो देखेंगे। अभी सिंपली मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वेब फॉर्म में क्या ऐसी चीजें थी जिसके कारण से वो है। तो चूंकि आप लोग भी विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल्ड होगा आपके पास, प्लीज गेट ट्राई टू यू नीड टू बी क्लोज। ओके ठीक है, सारे आपको जो है क्लोज करने होंगे। कंटिन्यू। तो आपको जो है क्या करना हो कि ऐसे इंस्टॉल करना होगा, राइट। और उतना टाइम बर्बाद ना हो, फॉर सेफर साइड हम जो है 19 ओपन, ओके प्रोसेस चल रहा है। तो एक बार डाउनलोड होते हैं, तब तक आगे चीजें को समझते हैं, इसको डाउनलोड होने दीजिए। तो पहला क्या था, ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल था, राइट, जो कि काफी हेवली था। हेवली मतलब कि ये जो है HTML वाली चीजें नहीं थी, उनके जो कंट्रोल थे वो AXPX के कंट्रोल थे, राइट। ऐसे करके AXPX कंट्रोल थे, ठीक है। ऐसे करके उनके सिंटेक्स थे, AXPX, ठीक है। इसके अंदर ही टेक्स्ट बॉक्स और वो चीजें, इसको हम लोग सर्वर साइड कंट्रोल बोलते हैं, सर्वर साइड कंट्रोल। अब देखिए क्या होता है कि दो तरह के आपके जो है ना टैग होते हैं, जितने HTML है ना, ये जो है इनको क्लाइंट साइड बोलते हैं। एक टर्म होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, राइट। ऑलवेज दिमाग में जो है ना कंफ्यूजन होगा। क्लाइंट साइड मतलब जो आपको दिखता है, जो ब्राउजर पे रन हो, दैट इज द क्लाइंट साइड। ब्राउजर मतलब जो भी आपका विजुअल, ये जो है क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, दीज आर द क्लाइंट साइड। जो बिहाइंड द लॉजिक, वो आपका जो है सर्वर साइड। जैसे सी शार्प के कोड लिखते हैं ना, वो आपको जो है बिहाइंड द लॉजिक काम करेगा, वो कभी भी ब्राउजर्स पे नहीं दिखेगा। तो वो जो होता है दैट इज सर्वर साइड। तो इनका जो पेज भी था ना, ये सर्वर साइड था, ठीक है। और इनके जो पेजेस थे ना, वो हाईली, अगर देखा जाए तो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। वो कैसे कि उसमें जो है एक फाइल होता था, ठीक है। लेट सपोज अगर आपने इंडेक्स नाम का एक फाइल बनाया, तो इसके 3 फाइल बनते थे, ठीक है। कैसा, एक इंडेक्स डॉट CS, एक इंडेक्स डॉट डिजाइनर, ठीक है, और एक इंडेक्स डॉट AXPX, एक फाइल, राइट। अब क्या होता था कि ये जो है ना, ठीक है, वैसा अभी जो है आपका आ गया, ये आपका डन हो गया। अब चलते हैं और वापस से 2022 को लॉन्च करते हैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको विजुअल स्टूडियो में वो आपको ना दिखे, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। मैं हर क्लास में ये चीज बोलता हूं, बट सेम कैंडिडेट आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, सर ये मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो ट्राई नहीं करते। तो सेम मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि सेम आपको, अब जब आप क्रिएट करोगे, तो अब यहाँ पे जब आप सर्च करोगे, ठीक है, सी डायरेक्टली ऊपर में ही आ गया, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है न्यू, 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 यानी कि जस्ट आपने इसे रिसेंटली ऐड किया। तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। और ये क्यों आया, जब मैंने वो टेम्पलेट सेलेक्ट किया, कहाँ से, इंस्टॉलर से। 10 बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये जब नहीं मिलेगा विजुअल स्टूडियो 2022 में, तो आपको लैब में इंस्टॉलर को ओपन करना होगा, मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा .NET फ्रेमवर्क टेम्पलेट। अगर वो चीजें आपको, अगर नहीं चीजें समझ में आई, तो इस रिकॉर्डिंग को फिर से देखना, और जो है आप समझना कि वो जो है कैसे सेलेक्ट करना है। अब जो है इसे करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे सेम जैसे आप वो चीज करते हो, एप्लीकेशंस नेम, तो लेट सपोज हमने दे दिया, लेट सपोज वेब फॉर्म नाम दे दिया, वेब फॉर्म, ठीक है। अब यहीं पे देखिए, ये जो है ना, ये चीजें वेब फॉर्म हम लोग को मेन पढ़नी है MVC, बट ये वेब फॉर्म जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि देखने में कैसा होता है। ये HTTPS अनचेक कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है ये भी मैं बताऊंगा। जस्ट अभी मेरा टारगेट है वेब फॉर्म को दिखाना, जो मैं ये बातें बोल रहा था कि ये जो है AXPX, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये क्या होते हैं, उस चीज को दिखाने के लिए। तो एक सिंपली एक आपका पेज क्रिएट हो गया, राइट।
तो अगर आप देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अबाउट, ठीक है, ये जो है अबाउट में देखो, अबाउट का AXPX पेज है, अबाउट का CS पेज है, अबाउट का डिजाइनर पेज है। AXPX पेज मीन्स जो आपको दिखेगा, CS पेज मीन्स जहां कोड लिखोगे, और डिजाइनर मतलब जहां पे कुछ अगर डिजाइन आपको डालने हैं खुद से उसके लिए। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का क्या अर्थ था, आप जाओगे इसके व्यू, और आपको कहीं मिलेगा टूल्स, ठीक है, टूल्स बॉक्स। आया टूल बॉक्स, ठीक है। अब देखो, अब लेट सपोज ये टूल बॉक्स में आपको क्या बनाना है, फॉर एग्जांपल कहीं चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, हाइपर लिंक, राइट, ये सारे के सारे पहले से आपके पास हैं। लेट सपोज टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ऐसे क्या करो, ऐसे ले आके ऐसे खींच दो, देखो ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। फिर अगर जाओगे आपको बटन बनाना है, रेडियो बटन, ये रेडियो बटन बन गया। फिर आपको टूल्स पे जाएं, यहाँ बच गया, बटन बनाना है, बटन, ठीक है, बटन 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 बटन, कहीं पे लिंक बटन, ये डालोगे, ये आपको जो है बटन बन गया, इसके बीच में ही आ गया, इसको नीचे कर लेते हैं ऐसे। फिर जो है इसके नीचे टूल बॉक्स, और लेट सपोज बटन, लिंक बटन। अब यहीं पे आप ऐसे स्प्लिट करके, ठीक है, आप इसे देख भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक एक करके देखते हैं, Ctrl Z, सोर्स डिजाइन स्प्लिटर, टूल बॉक्स, पहले जो है एक टेक्स्ट बॉक्स खींचते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब जो है इसकी डिजाइन, द पेज कैन नॉट मार्क वैलिड अटैचमेंट ऑफ मास्टर पेज, ठीक है, मास्टर पेज देना होगा इसमें, कि आप जो है मास्टर पेज जो है ये आप अपना बताओगे। मेन इसका समझाने का है कि लिटरली, ये जो है लिटरल, ऐसे ऐसे करके आपको हाइपर लिंक ऐसे आपको मिल जाता है। तो ये जो है ना, ये आपके क्या नाम है, जो ड्रैगेबल जो आपके सिंटेक्स हैं, ये क्या करता था आपके लिए, सारी की सारी चीजें क्रिएट कर देता था। ये वैलिडेशन सब चीज आपके पास, ये चीजें थी। ये कब, जब 2002 में जब इन्होंने लॉन्च किया था वेब फॉर्म। तो ये जो आप देखोगे इनके जो बन रहे हैं रन एट सर्वर, ये XPX टैग, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स। बट हम लोग अभी जो सीखते हैं, वो जो सीखते हैं, ये वाला सिंटेक्स सीखते हैं, क्या, आपका HTML बटन हो। तो ये जो है जब पेज लोड होती थी कहाँ पे, सर्वर पे, तो ये जो है आपके एप्लीकेशंस को जो है ना काफी स्लो कर देता था। इसमें 3 पेज, CS डिजाइनर, AXPX, ऐसे आप देखोगे तो सी, ये जो है आपका AXPX, CS और डिजाइनर, यहाँ पे हम कोडिंग, तो ये जो है हाईली डिपेंडेंट होते थे एक दूसरे पे, यानी CS फाइल इस पे, ये जो है इस पे, इसको हम लोग बोलते थे, इस कॉन्सेप्ट को टाइटली कपल्ड, ठीक है। और भी जो चीजें थी इसमें जो है आपका जो है काफी स्लोनेस का इश्यूज रहता था, राइट। तो रीजन जो है चीजें, ये वाली ड्रैग, ये जो है आपका सेपरेशन ऑफ कोड ऐसा नहीं था, राइट। तो अब जो है मार्केट में एक कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, राइट, जिसको इन्होंने एमबीसी, एमबीसी की अगर हम बात करें, ठीक है, एमबीसी, इसका जो फुल फॉर्म होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ये जो एमबीसी का कॉन्सेप्ट है, ये आपका 1972 में ही, राइट, एक टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, रूबी एंड रेल्स, रूबी एंड रेल्स, इसमें जो है ना ये दो डेवलपर थे, इसमें जो है रेल्स ने 1972 में ही इस कॉन्सेप्ट को दे दिया था कि फ्यूचर में हम लोग एमबीसी यूज करेंगे, राइट। अब ये एमबीसी क्या है, एमबीसी जो है एक डिजाइन, एक सॉफ्टवेयर, जैसे उप्स था कॉन्सेप्ट, राइट। उप में हम लोग क्या
कि भैया आप जो है ये डेटा सिक्योरिटी लगाओगे, ऐसे आपका क्लास बिहेव करेगा, ये एक्सेस मॉडिफायर यूज करोगे तो ये चीज, राइट। तो वो भी एक डिजाइन पैटर्न, इसलिए क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है, ठीक है, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हो इफिशियंट वे में, राइट। ये जो है ना ही माइक्रोसॉफ्ट का है, ना ही आपका जो है जावा का है, ना ही आपका पीएचपी का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से लगा हुआ है, राइट। क्योंकि क्या है ना कि कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट आता है वो सारे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अभी के टाइम पे, अगर दोनों को वेब फॉर्म और उसको कंपेयर करूं सीधे वेब फॉर्म को और आपका एमबीसी, राइट, अपने गांव घर में, राइट, जो आपका पुराना आर्किटेक्चर्स है, राइट, वो बिल्कुल नॉर्मल, हमने खुद अपना बता रहा, बाहर में जो है एक कि कोई आने जाने का रहेगा, किचन आपका सबसे लास्ट में होगा, ऐसे डब्बे की तरह रूम होगा, राइट इज, वो जो है आपका जो है पुराना आर्किटेक्चर्स। अगर हम बात करें अभी जो शहर में चलता है डिजाइन की, कि सब कोई का जो है एक कॉमन, एक जो है ओपन किचन का लुक हो, तीन दो बेडरूम और डाइनिंग, और वो आपका जो है ओपन हो किचन भी, राइट। तो वो ना ही सुपरटेक का है, ना प्रतीक का है, ना अरिहंत का है, ना ही किसी बिल्डर का है। ये एक कॉन्सेप्ट आया है आपके न्यूली, जो आप फॉर्म करते हो, चीजें बना रहे हो घर में, तो वो एक वेस्टर्न कल्चर आया, उससे सारे डेवलपर वो अचीव करें, ये बिग बनाने का तरीका आया है। तो एमबीसी जो है ना ही माइक्रोसॉफ्ट का है ना चीज, एक कॉन्सेप्ट है, एक डिजाइन है, जिन्होंने रूबी एंड रेल्स में रेल्स ने दिया था कि गोइंग फॉरवर्ड हम जो है एमबीसी पैटर्न को फॉलो करेंगे टू डिजाइन और सॉफ्टवेयर। इसका फुल फॉर्म होगा मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब मॉडल क्या है, व्यू कंट्रोलर क्या है, वो मेन तो वही चीज समझना ही, राइट। बट इट्स ए डिजाइन पैटर्न, क्योंकि डॉटनेट में है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं डॉटनेट एमबीसी। अगर जावा में भी है तो यस, जावा में भी आपका एमबीसी यूज होगा। अगर एंड्रॉयड वाले हैं वो भी यूज करेंगे एंड्रॉयड एमबीसी। तो ये जस्ट लाइक पीएचपी है तो पीएचपी एमबीसी। सो एमबीसी जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ डिजाइन पैटर्न कि आप कैसे अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हो, राइट। अब जो है ये जो है इतना, इन्होंने क्या किया, 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने एमबीसी का पहला वर्जन लॉन्च किया। अगर उसकी हिस्ट्री देखें, अगेन जस्ट लाइक वो आपके लिए इंफॉर्मेशंस, अगर मैं जाऊं डेस्कटॉप, एमबीसी, ठीक है, एमबीसी एमबीसी यस। सो यहाँ पे भी मैंने वो चीजें मेंशन किया है कि कैसे वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। एमबीसी का मैं अगर पहला वर्जन की बात करूं, राइट, तो आप इसकी हिस्ट्री देखोगे, एमबीसी डॉट नेट एमबीसी फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ था, 13 मार्च 2009 को, और इसमें सिर्फ इतने फीचर्स थे, राइट। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे इनिशियल इन्होंने दिया है डॉट नेट एमबीसी, दिस इज द रोड मैप। रोड मैप मतलब कि हम लोग कैसे कैसे टेक्नोलॉजी में मूव किए और क्या क्या कमियां थी जिसके कारण से मूव, राइट। तो पहला वर्जन जो आया डॉट नेट एमबीसी का, राइट, वो जो है वर्जन था, ये आपका 13 मार्च 2009 को, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5, विजुअल स्टूडियो उस समय 2008, और विजुअल स्टूडियो 2008 सर्विस पैक 1, उस समय वो यूज होता था। आज के टाइम में हम जो विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं आइदर 19 और 22। फिर एमबीसी पैटर्न सी आर्किटेक्चर, और यहाँ पे वेब फॉर्म इंजन, इन्होंने यही चीज गलती किया, इन्होंने पैटर्न तो यूज कर लिया, दैट इज द एमबीसी पैटर्न, बट इंजन जो है उन्होंने वही यूज किया, राइट। कौन सा, जो अपना पुराना सिंटेक्स जो अभी हम लोग देखे थे वो आपका, लेट सपोज आपने जो है एमबीसी मतलब एक नया आर्किटेक्चर घर तो बना लिया,
बट दीवार जो है पेंट कर रहे हो वही चूना से। अरे भाई बढ़िया, जब आपने पैटर्न बनाया तो थोड़ा सा पेंटिंग, थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड रखो। तो इन्होंने आर्किटेक्चर्स को तो चेंज कर दिया, बट वही पुताई जो है उन्होंने यूज यूज किया वेब फॉर्म इंजन। यानी कि सेम इशू, क्या सर्वर कंट्रोल, उसमें आपका जो है काफी टाइम लेता था ब्राउजर पे लोड होने के लिए। तो ये चीजें आपकी फ्लॉप हो गई एमबीसी पर। कोई भी मार्केट, और भी रीजंस थे, क्योंकि मार्केट में रिसेशंस भी थे, राइट। बट माइक्रोसॉफ्ट का एक क्वालिटी भी है, बैड कहिए या गुड कहिए, उससे मतलब नहीं है, हर साल वो अपना वर्जन चेंज कर देता है। यूजर अभी पहला वाला सीखे नहीं रहते हैं, दूसरा वर्जन लॉन्च कर देता है। उन्होंने 2002 में, ठीक है, 2010 में अगेन एक साल के बाद, ठीक है, 10 मार्च को एमबीसी 2 वर्जन और विजुअल स्टूडियो सेम, थोड़े से और आप देखोगे टेम्पलेट हेल्पर थोड़े से इंक्रीज करके इन्होंने क्या लैम्डा एक्सप्रेशन वगैरह बना के और दिया, राइट। बट स्टिल ये भी आपका फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये चीजें इंक्रीज कर दे रहे हो, ठीक है, बट उनको मेन जो इंड यूजर को चाहिए था, जो चाहिए था परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस आप नहीं दे पा रहे, राइट। तो अगेन एंड यूजर और मार्केट में जो भी इनके जो है क्या नाम है कंज्यूमर थे, वो डिसएग्री किए, नहीं मुझे नहीं पसंद है। फिर अगेन एक साल के बाद इन्होंने जब लॉन्च किया 2011 में, और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं रेजर व्यू इंजन। इससे पहले जो इन्होंने इंजन यूज किया था वेब फॉर्म इंजन, यहाँ पे इन्होंने यूज किया रेजर व्यू इंजन। और भी सारी चीजें, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐड की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है जावा स्क्रिप्ट का अच्छा सपोर्ट दे दिया, राइट, बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐड किया। अब यहाँ से इनकी मार्केट बिल्कुल चल पड़ी। अब क्यों चल पड़ी? ये रेजर व्यू इंजन क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका HTML पेज है, राइट, अगर मैं बात कहूं, ठीक है, इसको कोई एक ऐसा बंदा जो 7 क्लास में है जो HTML नहीं जानता है, राइट, तो क्या इस कोड को वो लिख पाएगा? कतई नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है इनपुट टाइप क्या होता है, राइट, HTML क्या है, हेड क्या है, राइट। तो इन्होंने बोला कि भैया कोई बात नहीं है, अगर वो बंदा नहीं लिख पाएगा, अगर मैं इसको लिखने में तुम्हें एक हेल्पर दे दूं, जिसको इन्होंने बोला HTML हेल्पर। अगर फॉर एग्जाम्पल यही चीज एक बच्चा को बोल दिया जाए कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, कि ये चीज लिखना, @HTML, और जैसे डॉट करोगे तो मेथड नियर तुम्हारे पास टेक्स्ट बॉक्स, बटन, आपके पास लिस्ट, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, सारे के सारे ऐसे पॉपुलेट होते जाएंगे। तो वो बच्चा सिर्फ उसे याद क्या करना होगा, HTML। इसको इन्होंने बोला हेल्पर, HTML हेल्पर, ठीक है। बट इस चीज को अचीव करने के लिए उनको बड़ा मेहनत करना पड़ा, और इस चीज को अचीव करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया रेजर व्यू इंजन। रेजर व्यू इंजन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये जो है आपका यहाँ पे, ये रेजर व्यू इंजन इन्होंने यहाँ पे लॉन्च। इसके बाद इनकी गाड़ी चल पड़ी माइक्रोसॉफ्ट वाले की। सारे लोगों ने वो वेलकम किया इस टेम्पलेट के साथ, और उन्हें वो सारी चीजें, उस समय हम लोग ऑलमोस्ट 4G के आसपास थे, और ये सारी चीजें इनकी चल पड़ी। फिर इन्होंने 4 में इन्होंने और क्या लॉन्च किया, इन्होंने बूट स्ट्रैप इंक्लूड कर दिया, ठीक है। बंडल मिनिफिकेशंस का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये क्या है बंडल मिनिफिकेशन, ठीक है, कुछ इन्होंने डिफॉल्ट टेम्पलेट दे दिया, और इनकी पूरी की पूरी 2012 से बिल्कुल एकदम रफ्तार में ट्रेन पकड़ ली। यानी कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर
कहाँ पे 2002 से बनने स्टार्ट हुए थे। अब जो है नए सॉफ्टवेयर एमवीसी पे बनने लगे, और जो भी वेब फॉर्म के जो पुराने जो 2001 में बने हों, 2 में बने हों, वो भी माइग्रेट होने लगे एमवीसी पे, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अपना जो है ना एक लिमिट होता है, एक पीरियड होता है। आज के टाइम में जो आपका सॉफ्टवेयर बनेगा 10 साल में डेफिनेटली है कि उस सॉफ्टवेयर को माइग्रेट करना पड़ेगा डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आज आपका जो एमबीसी पे है कोर पे करो या आप रिएक्ट पे करो, क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हटाते जाती है, और आपकी मजबूरी बनती है हम उस एप्लीकेशंस को माइग्रेट करना। तो उस सारे एप्लीकेशन माइग्रेट होने लगे एमबीसी पे, और जो नए प्रोजेक्ट हैं, यस, वो तो एमबीसी पे माइग्रेट होने ही लगे, राइट। फिर एमबीसी 2012 से लेके 16 तक, 16 में पहला इनका कोर लॉन्च हुआ, बट ये हाईलाइट हुआ है कोविड के टाइम 2019 से। यानी कि 12 से लेके 19 तक 7 साल में इन्होंने क्या क्या गुल खिलाया, और ये डॉट नेट कोर पे क्यों आए, वो अलग एक मिस्ट्री है, राइट, कि क्या है। बट हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ से, कहा, डॉट नेट एमबीसी से, राइट। कि डॉट नेट एमबीसी सीखेंगे, ऑफिशियल आपका ये सीखना है। बट मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर दूंगा, क्योंकि अगर ये आप सीखोगे तब ये जो है आपके लिए इजली होगा। अगर ये नहीं सीखोगे, यस यू कैन लर्न, बट थोड़े से आपको कंपैरिजन में, क्योंकि ये मार्केट में स्टिल इसकी जो है परसेंटेज अभी भी दबदबा है, ठीक है, ये आ गया है, बट अभी भी 90% आपके जो प्रोजेक्ट हैं स्टिल एमबीसी प्रोजेक्ट पे, राइट। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाली चीजें, राइट। और फिर जब इसे समझ लेंगे तब हम लोग पहुंचेंगे कोड पे। तो इन बिटवीन जो भी फिर इसकी फीचर्स थी, क्या इन्होंने क्या चीज करा, वो उस समय समझेंगे, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग, अब जो है पहला अपना डॉट नेट एमबीसी का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगेन, या तो आप विजुअल स्टूडियो 2022 यूज कर सकते हो, या आप विजुअल स्टूडियो 19, मेरे पास दोनों है। आपके चेतु में ज्यादातर 2022 है, कहीं कहीं 2019, राइट। देयर विल बी नो डिफरेंस, आप कोई भी टूल्स यूज करो, कतई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपने 2022 यूज किया, मैंने पहले ही बोला डेडिकेटेड ये कोर के लिए बनाया गया था, तो इसमें जो है फ्रेमवर्क का टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। अगर जिसे फ्रेमवर्क का टेम्पलेट चाहिए, तो जो मैं अभी स्टेप लास्ट टाइम किया था, यू नीड टू फॉलो द सेम स्टेप, ठीक है। क्योंकि हमने वो कर लिया है, तो अब चलते हैं हम लोग डॉट नेट का पहला एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे टेम्पलेट सर्च करेंगे, दैट इज द डॉट नेट फ्रेमवर्क, जो हमने यहाँ पे ये यूज किया था। अब इसे करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नेम दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने दिया सी शार्प, ठीक है, शार्प सी बैच, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज मैं बता रहा था, दिस इज द फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क में ये जो आपकी हिस्ट्री है, ये 2.3.3.54, राइट। अभी जो चल रहा है फ्रेमवर्क, जो चल रहा है सबसे लेटेस्ट, मैंने आपको विकिपीडिया पे दिखाया था 4.8.1, राइट, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे लेटेस्ट तक है 4.8 है, बाय डिफॉल्ट आपका 4.7.2 सेलेक्टेड है। दिस इज द फ्रेमवर्क। कोर में और फ्रेमवर्क में ये फ्रेमवर्क पूरा का पूरा गायब है, कोर इज डिफरेंट, फ्रेमवर्क ही नहीं है उसमें, राइट। अब क्या है कि अब जो है, और फ्रेमवर्क का मैंने डायग्राम बनाया था कि इन्होंने फ्रेमवर्क कैसे बनाया, जस्ट लाइक इट्स अ काइंड ऑफ मॉल। सबसे ऊपर इन्होंने पूरे के पूरे 32 लैंग्वेजेस रखे हैं। फिर उस लैंग्वेजेस के बाद हर का कंपाइलर रखा है। उस कंपाइलर के बाद इन्होंने MSIL और IL रखा है। फिर इन्होंने CLR CTS फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें। फिर इन्होंने एक रखा है कंपाइलर, जो मेन डॉट नेट फ्रेमवर्क के कोड को कंपाइल करता है, जिसको बोलते हैं जिट कंपाइलर। वो आपका कंपाइल करता है विद द ऑल द ऑप्शंस कि क्या आपके पास है, कि आपका मशीन कॉन्फ़िगरेशंस, ऑल द हाफ कंपाइल्ड कोड फ्रॉम द C शार्प, F शार्प, जो भी।
फिर वो आपको आउटपुट देता है। इसलिए इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्टर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द गार्बेज कलेक्टर। पूरा का पूरा वो फ्रेमवर्क मैनेज करता है, डन बाय द CLR। तो ये जो है फ्रेमवर्क ही है। और यहाँ पे हम लोग करते हैं क्रिएट। जैसे क्रिएट करोगे तो आपको चार चीजें दिखेगी। एम्प्टी मतलब आपके पास कोई उसमें टेम्पलेट नहीं होगा। वेब फॉर्म जो अभी हमने क्रिएट किया है, जो 2002 वाले साइकिल पे यहाँ पे थे। और ये वाली जो है हम लोग अभी जो करेंगे वेब एपीआई, इसके बाद जो है MVC के बाद वेब एपीआई करेंगे। सिग्नल आर पेज एप्लीकेशन, दैट इज द डिफरेंट, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस। सिग्नल आर डिफरेंट चीज है, राइट। तो ये हमने एक टैबलेट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्फ़िगर ऑफ HTTPS। तो मैंने आपको बताया था जैसे ब्राउजर बना था, दैट इज वी हैव द मेनली ब्राउजर आपके दो प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं, STTP एंड HTTPS। दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था। S स्टैंड फॉर दैट सिक्योर, बाकी द सेम था। इस सिक्योर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल सिक्योर का अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल्स ये google.com की ले लो, ठीक है, या फ्लिपकार्ट चलते हैं, flipkart.com, ठीक है। फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। सो अब क्या करते हो, लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं डालूं, ठीक है, इंटर अ नंबर, मैंने अपना कुछ नंबर डाला, ठीक है। तो जैसे मैं सेंड रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, तो डेफिनेटली है कि ये सेंड रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, जो भी आप मेथड लिखे होंगे उस पे जाएगा, और आपकी ये मोबाइल की इंफॉर्मेशंस लेके जाएगा, करेक्ट। और फिर इसके बिहाफ पे एक OTP आएगा जो आपको आएगा, राइट। ये काम कैसे करेगा? कुछ इस तरह से काम करेगा कि आपने, ठीक है, नंबर सेंड किया, लेट सपोज ये आपका नंबर है, मोबाइल नंबर, ठीक है। आपने ये नंबर सेंड किया, ये ओवर द ट्रैवल ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये इसको हम अगर नाम दे दें सेंडर, ठीक है। ये मोबाइल नंबर आपने सेंड किया, और ये हो गया बचेगा रिसीवर, ठीक है। इसे जो है वो चीजें रिक्वेस्ट रिसीव होगी जो भी ऑपरेशंस करा। अब यहाँ बीच में, ठीक है, ओवर द इंटरनेट जो आप चीजें, लेट सपोज दो बंदा है, राइट, ये बॉल फेंकने वाला, ये बॉल पकड़ने वाला, ठीक है। आप लोग खेल रहे हैं। एक ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में कोई एक ही बार आया, जंप किया और उस बॉल को पकड़ लिया, राइट। या तो ये फेंका उसे भी पकड़ लिया, ये फेंका उसे भी पकड़ लिया। यहीं पे चीजें होती है हैकिंग, राइट। ये क्या करता है, जो भी आपके जो है, जो मैसेज हैं, तो ओवर द, लेट सपोज आपने सेंडर ये नंबर भेजा, ठीक है, ये नंबर हैकिंग को भी इसे जो है ये नंबर दिखेगी, ठीक है। जो भी नंबर था आपने ये डाला, इससे ये दिखेगी, ठीक है। ये रिसीवर्स जो है कुछ भी भेजा, लेट सपोज इसने OTP भेजा 9565, ये देखेगी। ये पढ़ते रहेगा, आपके हर मैसेज को पढ़ रहा है, राइट। अब ये चाहेगा तो आपके नंबर और OTP, उसके पास सारी चीजें, राइट, ठीक है। तो अब ये चीजें आपकी चीजें पढ़ रही है कब, जब आप प्रोटोकॉल यूज करोगे HTTP। इट्स नॉट एन सिक्योर, ठीक है। इसका हमने बताया था कि ये सिक्योर नहीं होता है। इस टर्म में जो आपका सेंडर और रिसीवर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, इट्स अ प्लेन टेक्स्ट। अगर इसने भेजा, यहाँ पे हाय लिखा, ये ओवर पूरा का पूरा जर्नी, यहाँ पे इसे हैकिंग वाले को भी दिखेगा हाय, और यहाँ पे रिसीवर को भी होगा हाय। लेट सपोज रिसीवर ने वापस से रिप्लाई दिया यहाँ से हेलो, ठीक है, हेलो। इसका मैं, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे इसका पाथ है, ये ऐसे पाथ। फिर इसने रिप्लाई दिया, ठीक है, हेलो, और ये पाथ इनका ऐसे, ठीक है।
हेलो, और ये किसने सेंड किया है? रिसीवर ने, जैसे हम लोग हाय हेलो लिखते हैं ना व्हाट्सएप पे। ये बीच में हैकर पढ़ा हुआ है, बैठा हुआ है, ये आपका भी मैसेज देख रहा है, इनका भी मैसेज। तो जो भी ठीक है काम का होगा वो आपका दोनों का मैसेज देख रहा है, राइट? सो किसके केस में? तो HTTP। बट वही जब आपका एप्लीकेशन इस पे HTTPS पे होगा, सिक्योर पे, अगर आपने भेजा हाय, ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा पूरे ओवर द इंटरनेट, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। और फिर जैसे रिसीव होने होगा यहाँ पे कर देगा हाय। अब हैकिंग वाला देखेगा, इसको कहेगा ADFS, तो पता नहीं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, पता ही नहीं, राइट? सेम ये जो है पैटर्न पड़ेगा, हेलो, इसे रिसीव हुआ, बट यहाँ पे ये जो है कुछ इस टाइप का। इट मीन्स कि यहाँ पे उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है, राइट? किसने भेजा? इसने इनक्रिप्ट। अब बीच में जो हैकिंग वाली टीम है, उसको एग्जैक्ट मैसेज नहीं दिख रहा है कि एक्चुअल में क्या लिखा है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज द HTTPS। इसके लिए ये कंपनी क्या करता है, इसको लिखने के लिए इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए, राइट? तो इनके लिए ये कहता है कि भैया जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, वैसे तुम अपना जो है ना, ये HTTPS जो है ना, ये रिचार्ज करो। अगर आप देखोगे इवन की फ्लिपकार्ट का, यहाँ पे जाओगे, ये जो डमरू बना हुआ है ना, ये ताला, अगर ताला लगा हुआ है इट मीन्स कि सिक्योर नेटवर्क। अगर ये ताला नहीं लगा हुआ है तो फ्लिपकार्ट, ये आपको गूगल खुद ही बता देता है कि HTTP है भैया, इस पे ट्रांजेक्शन मत करो। अगर आपने गलती से कर लिया तो आपका पूरा का पूरा डेटा उसके पास, हैकर के पास। तो यहाँ पे आप देखोगे कनेक्शन सिक्योरिटी, ठीक है, तो आप जो है ना, ये पूरी की पूरी ये बताता है। देखो इशू जो हुआ था 6 मई 2023 को, ठीक है, और ये इस दिन को हुआ था, 1 साल का है, संडे जो है 24 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कहाँ से खरीदा था? सारी की सारी सर्टिफिकेट कंपनी ग्लोबल सिग्नल ऐसे करके नाम है, जिन्होंने खरीदा था। अब ये जो है इस डेट को खरीदा, इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। 1 साल के बाद अगेन इस चीज को क्या करना होगा? रिचार्ज करना होगा, ठीक है। अब रिचार्ज करना होगा, इसके लिए ये कंपनी लाखों डॉलर, इंड यूजर से तो वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस चलाना है। तो आप ऐसे वेबसाइट पे नहीं जाओगे जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं। तो ये कंपनी HTTPS, जो इनका बहुत बड़ा इंटरनेट का ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे वो क्या सर्टिफिकेट खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि आप मेरे उसके ऊपर आओगे तो आपका डेटा, जो आप पैकेट ओवर द ट्रांसपोर्ट करोगे, कोई भी रिक्वेस्ट करोगे सर्वर और क्लाइंट के बीच में, ऑल आर सिक्योर्ड, राइट? सो दैट्स वाई कि हम लोग जो है ये यूज करते हैं ऑलवेज HTTPS। तो यहाँ पे चूंकि मैं इसलिए अनचेक कर रहा हूँ कि जैसे आप इसे चेक करोगे तो ये HTTPS है, तो ये कहेगा कि मुझे एक SLS सर्टिफिकेट दो। क्यों? क्योंकि मुझे आपने सेलेक्ट किया है। तो चूंकि अभी क्या है, हमारे पास ना पैसा है ना SLS सर्टिफिकेट खरीदने का, ये बहुत महंगा आता है, तो इसलिए जस्ट हमने इसे अनचेक किया। अब इसे करते हैं क्रिएट। अब जैसे क्रिएट करोगे तो सी, ये आपके जो है ना प्रोजेक्ट्स जो है ये बन गए, सेम लाइक जैसे आप विजुअल स्टूडियो वो कंसोल पे काम किए थे, सेम वैसे ही बनते हैं, राइट? अब क्या है कि हम लोग, ये प्रोजेक्ट तो बन गए, अब इस प्रोजेक्ट का हम लोग एक एक जो है फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे कि हर फोल्डर का मतलब क्या होता है, हर फाइल का मतलब क्या होता है। तब जाके मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा ये चीजें ऐसे हैं। फिर आप जब चीजें समझ जाओगे, राइट, तो आप जो है बिल्कुल मूव करोगे, कहाँ व्यू क्रिएट करना है, कहाँ कंट्रोलर, कहाँ पे क्या चीज है, राइट? कहीं आप शिफ्ट होते हो तो आप जो है लोकल देखते हो ना, लोकलाइट में कि सब्जी एरिया कहाँ है, ये छोटा मार्केट कहाँ है, ये ग्रोसरी शॉप कहाँ है, सेम काइंड ऑफ आपने जो है ये क्रिएट किया क्या, एक